नमस्कार सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। न्यूज़ रूम, जैसा कि आप जानते हैं, हम न्यूज़ रूम से हमारे जो संवाददाता हैं वो आपको प्रत्येक दिन की खबरों की बात बताते हैं, रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि वो जो हैं हर एक बीट, हर एक खबर को पैनी नज़र से कवर करते हैं। दिन भर की अगर खबरों की मैं बात करूँ तो कल वेंकैया नायडू आ रहे हैं, उसको लेकर पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण खबर आज आदिवासी दिवस है और उस पर तमाम पार्टियों की अगर मैं बात करूँ, भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस, सभी पार्टियों ने इस पे अपना, किसी ने जुलूस निकाला है, किसी ने झांकी निकाली और किसी सरकार ने आदिवासियों के उत्थान की बात कही है, तो वहीं विपक्ष ने कहा है कि सरकार ने जो है आदिवासियों को लूटने का काम किया है। खैर, हम बात करेंगे हमारे सहयोगियों से, क्योंकि वही हमें बताएंगे कि दिन भर की तमाम खबरें क्या कुछ रहीं। आज क्या कुछ रहा खास? देखिए, झारखंड में खास ऐसे तो विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पे जितने भी प्रमुख आदिवासी संगठन हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक और राजभवन के पास प्रदर्शन किया है। उनकी प्रमुख मांगों में, जैसे बहुत वर्षों से मांग कर रहे हैं, उनका जो है सरना कोड की मांग कर रहे हैं उन लोग। और भाजपा में भी जो भाजपा के विधायक, आदिवासी विधायक हैं, उनकी भी मांग रही है कि सरना जो है धर्म कोड उनको मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आदिवासी, मूल आदिवासी, सरना आदिवासी हैं, उनका जो अधिकार है वो मिशनरीज लोग नहीं ले पाएंगे। जो उनका जो आरक्षण है उसमें कटौती नहीं होगी। तो इसको लेकर के बहुत सारे जो संगठन हैं एकजुट हैं और समय समय पर मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं। भाजपा के विधायक राम कुमार पाहन जो हैं वो लोग भी समय समय पर सरकार को अपनी ज्ञापन जो दिए हैं। अच्छा, अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए इस बार, उस पर क्या कहेंगे आप? अर्जुन मुंडा जी भाजपा के बहुत पुराने आदिवासी नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं। तो आदिवासी वे मतलब स्वीकार करने योग्य नेता हैं आदिवासी के, और आदिवासियों के प्रति उनका एक रहता है कि भाई नहीं, आदिवासियों का समस्या को लेकर के कैसे, कहाँ पे क्या मांग उठाना है, उनकी मांगों को क्या करना, वो हमेशा उसको लेकर सक्रिय रहते हैं। तो आदिवासियों का हक जो है वो नहीं छीनना चाहिए, इसको लेके सरकार जो है वो सजग है। हम अपने और भी सहयोगी से बात करेंगे। क्या कुछ रहा आज दिन भर खास? देखिए, झारखंड कांग्रेस में पिछले कई दिनों से किचकिच चल रही है और ये अंतरकला लोकसभा चुनाव के बाद उभर करके सामने आ गई। लोकसभा चुनाव में हार का अपना जिम्मेवारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने पहली बार इस्तीफा दिया था, लेकिन वो कलह इतना बढ़ गया कि इस बार अजय कुमार ने दूसरी बार इस्तीफा दे दिया है। आज उन्होंने इस संबंध में राहुल गांधी को अपना पत्र भेज दिया है, जिसमें कई बड़े नेताओं पर उन्होंने आरोप भी लगाया है कि ये लोग हमेशा लगातार अपने स्वार्थ के लिए काम करते रहे हैं, इसलिए वो अब पार्टी में नहीं बने रहना चाहते हैं। ऐसा कह करके उन्होंने 4 पन्ने का इस्तीफा पत्र राहुल गांधी को भेज दिया है। तो कांग्रेस की अगर मैं अंतर कलह की बात करूं तो लगातार, जैसा कि हम जानते हैं कि सुबोध कांत सहाय का एक गुट है जो इस तरफ है, वहीं डॉक्टर अजय का जो गुट है वो इस तरफ है। तो हम क्या कह सकते हैं, सुबोध कांत सहाय भारी पर डॉक्टर अजय पे, जो उन्हें इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़ा? पार्टी के आला नेताओं को जो बहुमत की बात होती है वो सुनना ही पड़ता है। इस वजह से भी ये माना जा सकता है कि बड़े नेताओं ने एक स्वर में डॉक्टर अजय का विरोध किया है, उनकी कार्यशैली पर उंगली उठाई है। इस वजह से आला कमान ने भी इस पर उनकी बातें सुनी। आगे किसकी संभावना बन रही है प्रदेश अध्यक्ष बनने की? संभावना का क्या कहें, बड़े नेताओं, पुराने नेता भी बहुत सारे हैं। इसमें बलमुचू भी हो सकते हैं, सुखदेव भगत भी हो सकते हैं, बाकी कई नेता भी हो सकते हैं। इन सब पर भी 2-3 दिन बाद वहाँ दिल्ली में बैठक है, इस पर भी चर्चा होगी। तो कांग्रेस में जो अंतर कलह की मैं बात करूं तो कांग्रेस में जो अंतर कलह है वो ख़त्म नहीं हो रहा और आखिरकार डॉक्टर अजय को जो है वो इस्तीफ़ा देना ही पड़ा, क्योंकि आला कमान से खबर आ गई कि भाई आपको इस्तीफ़ा देना है। अब देखना ये होगा कि नया प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस का कौन बनता है। खैर, हमारे साथ और भी सहयोगी हैं, पीसी झा सर हैं, हम इनसे जान लेंगे कि आज क्या कुछ दिन भर खास रहा और इन्होंने क्या कुछ खबर मतलब अपने नज़र से कैप्चर की।
सर क्या कुछ खास रहा आज दिन भर? मैं अभी आज एक स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी खबर आई है जो कि रांची के लिए उसको आप बुरा कह सकते हैं। ख़ास तौर पर कि रांची में पूरे ईस्टर्न जोन में लड़कियों के लिए एक ही वॉलीबॉल सेंटर था जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के अधीन में चलता था। उसे यहाँ से हटाने की बात हुई थी और डायरेक्टिव्स आया था कि सारे सेंटर उस सेंटर को हटाकर पद्मा शिफ्ट किया जाए। हालांकि लड़कियों का सेंटर था तो उसके पेरेंट्स काफ़ी रिएक्ट किए। उन्होंने कहा कि नहीं, रांची में सारी सुविधाएं हैं, कॉलेज है, बच्चों की पढ़ाई है और 12 लड़कियां इसमें सेलेक्टेड थी और खेल रही थी, जिस पे भारत सरकार का काफ़ी अधिक खर्च हो रहा था। लेकिन साई ऑफिशियल्स ने इस सेंटर को हजारीबाग पद्मा सेंटर के लिए कर दिया, जो कि हजारीबाग से 30 किलोमीटर दूर है। तो सभी बच्चियों के, सभी लड़कियों के, सभी वॉलीबॉल खिलाड़ियों के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की और कहा कि रांची में सेंटर है और बच्चों की पढ़ाई पिक पे है, इसलिए इसको नहीं चेंज किया। लेकिन साई ने टोटली इसको रिफ्यूज़ किया। लास्ट में इसका आज रिजल्ट ये हुआ कि सारी लड़कियां वॉलीबॉल छोड़ के अपने घर वापस चली गई है। साई ऑफिशियल ने अपनी असमर्थता बताए हुए, यहाँ के सेंटर के अधिकारियों ने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऊपर का ऑर्डर है, और सारी लड़कियां बैग एंड बैगेज वापस अपने घर को चली गई है। आदिवासी दिवस पर भी आपने एक बहुत ही अच्छी खबर की है, उसके बारे में भी मैं 2 लाइन में जानना चाहूँगी। सबसे अच्छी बात है कि इस धूमकुड़िया फिल्म को जब मेरे पास डिस्कशन के लिए लाया गया, बताया गया कि है, तो मैंने इसको बहुत हल्के में लिया और कहा कि ये छोटा नागपुरी है, रांची की भाषा है। लेकिन जब मैंने इस फिल्म को उनकी जिद पे, जब मैंने उसकी फिल्म को, स्क्रीनिंग को मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये ट्रैफिकिंग के ऊपर बनाया गया है और एक लड़की जो कि असिस्टेंट में नहीं थी, हीरोइन जो फिल्म की हीरोइन थी उसके साथ असिस्टेंट के लिए, कि उसको लोकल लैंग्वेज सपोर्ट करने के लिए उसको रखा गया था। रिंकल कच्छप नाम है उसका। लेकिन डायरेक्टर ने उस हीरोइन को हटा के इसको रोल दिया और इतनी खूबसूरती इसने अभिनय किया है ट्रैफिकिंग गर्ल के ऊपर। वो एक समाज के लिए एक अवेयरनेस है, बहुत बहुत जागरूक करेगा ये फिल्म। और मुझे उम्मीद है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रिंकल कच्छप को कि उसने बहुत शानदार अभिनय किया। और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं नंदलाल नायक ने बहुत अच्छी मेहनत की, क्योंकि यूएन का रिपोर्ट है कि अभी तक 38,000 लड़कियाँ मिसिंग है झारखंड से। ये बहुत बड़ी बात है और सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार इसमें मेहनत कर रही है लड़कियों को वापस लाने में। बहुत सारी लड़कियों को रेस्क्यू भी किया गया है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म ज़रूर अवेयरनेस लाएगी गांव में, देहात में और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में। तो धूमकुड़िया फिल्म जो है वो ज़रूर अवेयरनेस लाएगी। हमारे साथ और भी सहयोगी, हम इनसे भी जान लेंगे। अनुराग जी, क्या कुछ खास रहा आज दिन भर? जी, जैसे कल मालूम हो कि वेंकैया नायडू आ रहे हैं रांची और ये हरमू मैदान में कृषि आशीर्वाद योजना की वो शुरुआत करेंगे। इसमें सीएम से लेके सब कोई रहेंगे और ये पूरे राज्य में एक साथ शुभारंभ होगा। तो इसको लेके आज जिला प्रशासन और रांची पुलिस ने सुरक्षा का रिव्यू किया और हरमू मैदान में जाके एसएसपी और कई आईजी वहाँ खुद पहुँचे थे और उन्होंने देखा कि क्या सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि तकरीबन सुरक्षा में 500 जवानों को लगाया गया है और जितने भी बड़े ऊंचे बिल्डिंग हैं, ऊंची इमारत हैं, वहाँ पे उस पे भी स्नाइपर तैनात किए जाएंगे और जो शहरों में होटल की भी सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है ताकि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कल ना हो। जी, तो वेंकैया नायडू जो हैं वो रांची आ रहे हैं, एक अपने आप में अच्छी खबर। और एक चीज़ मैं और ये कहूँगी कि वेंकैया नायडू जो आ रहे हैं वो इस सरकार के आखिरी चरण में आ रहे हैं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं विधानसभा चुनाव होने वाला है। जो वो शुरुआत करेंगे वेंकैया नायडू, कृषि आशीर्वाद योजना का जो वो शुभारंभ करेंगे, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है, खास करके किसानों के लिए। सहयोगी दीपक के साथ कीर्ति तिवारी, सनमार्ग लाइव, रांची।